बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस हफ्ते से बिल्कुल नई एनर्जीज मिलना शुरू हो जाएगी क्योंकि अब कई तब्दीलियां हो चुकी हैं। सैटर्न डायरेक्ट हो चुका है, वीनस अपना घर बदल चुका है, मरकरी भी अपना घर बदल चुका है। तो अब आप लोग हालात व वाक़यात में बिल्कुल कुछ नई एनर्जीज देखेंगे। हाँ, इस हफ्ते आप लोगों के एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा रहेंगे, लेकिन आप लोगों ने पैसा बचाने की कोशिश भी करनी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप लोगों की आमदन बेहतर रहेगी। हफ्ते के आगाज से ही आप लोगों की आमदन अच्छी रहेगी, लेकिन इसके साथ साथ एक्सपेंसेस भी ज़्यादा रहेंगे। घरेलू मामलात पर आप लोगों के खर्चे हो सकते हैं। हफ्ते के आगाज में ही सोमवार का जो दिन है, जो पीर का दिन है, पीर को आपके घरेलू मामलात पर एक्सपेंसेस होंगे। घर की चीज़ों पर खर्च करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक की कोई चीज़ ला सकते हैं, घर के लिए ग्रोसरी ला सकते हैं, तो ऐसी चीज़ों पर पैसा खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद मंगल और बुध, ये 2 दिन उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं जो साहिब औलाद हैं। आपका अपने बच्चों के साथ ताल्लुक बहुत बेहतर रहने वाला है। आपको अपने बच्चों की तरफ से सपोर्ट भी मिलेगी। आपके बच्चे आपके कामों में आपकी मदद भी करेंगे। और अगर आपके बच्चे कोई जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या फिर स्कूल गोइंग बच्चे हैं, तो उनको भी अपनी अपनी जगहों पर कामयाबियां मिलेंगी। उनके कामों में अगर रुकावटें थी तो वो रुकावटें भी मंगल और बुध इन 2 दिनों में दूर रहेंगी। उनको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए, वो तमाम लोग जो बेरोजगार हैं, उनके लिए भी ये 2 दिन बहुत अच्छे रहेंगे। अगर तो आप जॉब की तलाश में हैं, बिजनेस की तलाश में हैं, या कोई नया कॉन्ट्रैक्ट ढूंढ रहे हैं, या वो तमाम लोग जो डेली वेजेस पर काम करते हैं, उनके लिए मंगल और बुध के 2 दिन नए काम ढूंढने के लिए, नए प्रोजेक्ट लेने के लिए, नई असाइनमेंट्स लेने के लिए बहुत अच्छे दिन हैं। इन 2 दिनों में आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए क्योंकि किस्मत भी आपका साथ देगी। और अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको एक अच्छा बेहतर रोजगार भी मिल जाएगा। तो हर तरफ से कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। आपके मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। आपके तमाम प्लान्स कामयाबी के साथ आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा जुमेरात और जुमा, ये 2 दिन फिर से बहुत अच्छे हैं, खास तौर पर आपके करियर के हवाले से। अगर आपको काम की जगह पर कहीं कोई रुकावट आ रही थी, आपके कामों में डिले आ रहे थे, तो अब वो रुकावटें, वो डिले ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। आपके मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। हाँ, इस हफ्ते आप लोगों के जो मुखालिफिन हैं वो थोड़े मजबूत भी हो जाएंगे। वो आपके खिलाफ कोई साजिश भी कर सकते हैं, पीठ पीछे बातें कर सकते हैं। तो चूंकि अब आप लोगों को कामयाबियां मिलना शुरू हो जाएंगी, तो जब जब आपको कामयाबी मिलेगी, आपके आसपास के लोग जो आप पर कड़ी नजर रखते हैं या हासदीन हैं, वो भी बड़े एक्टिव हो जाएंगे। तो आपने अपना हिसार भी करके रखना है ताकि कोई हासदीन बुरी नजर आपको नुकसान ना पहुंचा सके। इसके अलावा अगर आपका पैसा कहीं डूब गया था तो आप लोगों को अपने उस पैसे के पीछे जाना चाहिए, क्योंकि इस हफ्ते अगर आप कोशिश करते हैं तो आपकी वो डूबी हुई, फंसी हुई रकम भी आपको मिल जाएगी। हाँ, आप लोगों को अगर हफ्ते के शुरू में मुखालिफिन या जो हासदीन हैं वो परेशान करते हैं, या कुछ नेगेटिव किस्म की बातें आपको सुनने को मिलती है, कोई तनकीद सुनने को मिलती है, तो हफ्ते के आखिर तक ऐसी तनकीद, ऐसी जो मुखालफत है, उसको आप दबा भी लेंगे। आप लोग वैसे भी इस हफ्ते में काफ़ी बहादुर रहेंगे, डेयरिंग रहेंगे, तो आपके अंदर एक रौब और दबदबा भी रहेगा। तो इस वजह से आपके जो मुखालिफिन हैं वो पीछे हटे रहेंगे। वैसे आपके कामों में तेज़ी आएगी, कारोबार आप लोगों का बेहतर रहेगा, नई जॉब्स हो रही हैं। हाँ, वो तमाम लोग जो किसी को पसंद करते हैं, अगर आप पसंद करते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, तो आप मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। और अगर आप पहले से मोहब्बत के रिश्ते में हैं या फिर सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, तो रिश्ते की बात को आगे बढ़ाने के लिए भी यह हफ्ता अच्छा है। क्योंकि इस हफ्ते अगर आप रिश्ते की बात चलाते हैं या फिर आपके पास कोई प्रपोजल है, तो रिश्ता फाइनल होता हुआ नजर आ रहा है। इस हफ्ते बात पक्की हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो एरीज, इस हफ्ते आप लोगों के माली हालात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन एक्सपेंसेस भी थोड़े ज़्यादा रहेंगे, तो पैसा बचाने की आपने कोशिश भी करनी है। हाँ, आप लोगों को गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आएगा, तो आपने गुस्से पर भी कंट्रोल रखना है। ये 2 एक नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं इस हफ्ते। वैसे ये पूरा हफ्ता आपकी ख्वाहिश के मुताबिक गुजरेगा। आप जिस तरह चाहते हैं
वैसे ही आप इसे गुजार सकेंगे, कामयाबियों के साथ गुजार सकेंगे। फिजिकली मेंटली आप लोग फिट रहेंगे, सेहत आप लोगों की अच्छी रहेगी, सोशल वर्क भी करेंगे, अपने आसपास के लोगों की मदद भी करेंगे। बस आप लोगों ने फजूल मामलात में उलझना नहीं है, बहस मुबासों से आपने बचना है। जो लोग शादीशुदा हैं उनके ताल्लुकात में भी मिठास आएगी, मियाँ बीवी के दरमियान कुर्बत बढ़ेगी, और वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं उन्हें भी मिलने का मौका मिलेगा, बात करने का मौका मिलेगा, अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी। और इस हफ्ते का लकी कलर होगा रेड और लकी नंबर होगा 9 यानी कि 9। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों को इससे भी बड़ी बड़ी कामयाबियां दे। यह हफ्ता बहुत अच्छा है, अब मामलात बेहतर हो रहे हैं, और अगर इस सब के बावजूद भी हालात अच्छे नहीं हो रहे तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। और अगर आप बार चार्ट बनवाना चाहते हैं या पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और आपको विद इन 24 आवर्स बता दिया जाएगा। दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहे, खुशियाँ बांटते रहिए, अल्लाह आपके तमाम दुख दर्द परेशानियाँ दूर कर दे, अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में बरकत डाले। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। टॉरस बुर्ज सौर। टॉरियंस, इस हफ्ते से आप लोगों के माली मामलात इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। वो तमाम टॉरियंस जो पिछले काफ़ी दिनों से परेशान चले आ रहे हैं, आपका फाइनेंस लेवल डाउन हो गया है, इनकम कम हो गई है, तो इस हफ्ते आप लोगों के माली मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी यह टाइम अच्छा है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और वैसे भी इस हफ्ते आप लोग बहुत बहादुर रहेंगे, बहादुरी वाले काम करेंगे, डेयरिंग रहेंगे, जुर्रत वाले काम करेंगे, जो भी काम करेंगे आगे बढ़ के काम करेंगे। तो इस वजह से आपकी इस कॉन्फिडेंस की वजह से, आपकी इस बहादुरी की वजह से जो रुके हुए काम थे वो काम भी मुकम्मल होना शुरू हो जाएंगे, आपके प्लान्स कामयाब होना शुरू हो जाएंगे, और कामयाबी यूं होगी कि किस्मत भी आपका साथ देगी। तो हफ्ते का आगाज ही बहुत अच्छा नजर आ रहा है, आपकी आमदन भी बेहतर हो रही है। और अगर पिछले दिनों में आपका कोई काम रुक गया था तो इंशाअल्लाह ताला इस हफ्ते से वो काम चलना शुरू हो जाएगा, रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन मंगल और बुध, इन 2 दिनों में एक्सपेंसेस थोड़े ज्यादा रहेंगे। आप लोग कुछ दिखाने के लिए भी पैसा खर्च कर सकते हैं, जैसे शो ऑफ करने के लिए भी पैसा खर्च कर सकते हैं, अपने लिए कपड़े खरीद सकते हैं, जूते खरीद सकते हैं। तो शॉपिंग पर भी पैसा खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। आप लोग अपने फैमिली मेंबर्स पर पैसा खर्च करेंगे, अपने घर वालों के लिए कुछ नई चीजें खरीदेंगे, या फिर अपने घर को रेनोवेट कर सकते हैं, अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह के मामलात बनते हुए नजर आ रहे हैं कि आपका खर्चा होगा और घर के जुड़े हुए जो मामलात हैं उसी के गिर्द खर्चे घूमेंगे, लेकिन खर्चा होगा। इसके अलावा हफ्ते के जो दरमियानी दिन है बुध और जुमेरात, इन 2 दिनों में आप लोगों का जो मूड है वो थोड़ा अग्रेसिव हो सकता है, गुस्सा थोड़ा ज्यादा आ सकता है। तो इन 2 दिनों में आप लोगों ने बहस मुबासों से बचना है, क्योंकि इन 2 दिनों में आपका किसी के साथ झगड़ा भी हो सकता है। तो अगर कुछ किसी के साथ ऐसी टेंशन वाला माहौल बना हुआ है तो बेहतर है कि उसे दरगुजर करें या उससे दूर रहें। इसके अलावा एक नेगेटिव एनर्जी भी आपके आसपास रह सकती है, या कोई मनफी किस्म का ख्याल आपको परेशान कर सकता है, या फिर कोई ऐसी जगह पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं कि जिसमें आपको नुकसान होने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो बेहतर है कि इन दिनों में बुध और जुमेरात, इन 2 दिनों में आपको रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, जैसे स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, लॉटरी, प्राइज बॉन्ड, ऐसी जगहों पर आपने पैसा नहीं लगाना। उसके बाद जुमेरात की दोपहर से
और जुमा, ये 2 दिन फिर अच्छे रहेंगे। आपके काम स्मूथ चलेंगे। कामों में अगर रुकावट थी तो वो रुकावट भी दूर होना शुरू हो जाएगी। आप लोगों की इनकम बेहतर हो जाएगी। आपके घर का माहौल अच्छा हो जाएगा। बच्चों की आपको सपोर्ट मिलेगी। लेकिन हफ्ते के एंड में फिर जाके थोड़ी उदासी आ सकती है, मूड थोड़ा उदास हो सकता है, लेकिन मामलात आप लोगों के अच्छे रहेंगे। हाँ, अब चूंकि मौसम बदल रहा है तो बदलते मौसम की वजह से उसका असर आपके जिस्म पर भी पड़ेगा। नज़ला, जुकाम, बुखार, ऐसे कुछ मामलात हो सकते हैं। आपने अपने मैदे का भी ख्याल रखना है। मैदे के कुछ मसाइल हो सकते हैं, या फिर वो तमाम लोग जिन्हें स्किन के इश्यूज रहते हैं, जल्दी अमराज रहते हैं, तो उन्हें भी अपनी ज़्यादा केयर करना होगी, क्योंकि इस ड्यूरेशन में कुछ जल्दी अमराज हो सकते हैं, रैशेस हो सकती हैं। वैसे इस हफ्ते आपका अपनी फैमिली के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा रहेगा। आपके घर वाले आपकी हेल्प करेंगे, आप भी उनको सपोर्ट करेंगे। वैसे तो पैसों के मामलात आप लोगों के अच्छे हैं, लेकिन इस हफ्ते में आपने किसी पर भी अंधा एतमाद नहीं करना। किसी पर भरोसा करके आपने पैसों का लेन देन नहीं करना, क्योंकि हो सकता है कि आपके साथ धोखा भी हो जाए। और दूसरी सूरत में आपको किसी भी ऐसे इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए जिससे आप माजी में भी चोट खा चुके हैं। तो जहां से एक बार डसे जा चुके हैं वहां दोबारा आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, एतबार नहीं करना चाहिए। हाँ, स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग जितनी मेहनत करेंगे आप लोग उतना अच्छा फल पाएंगे, उतनी अच्छे रिजल्ट आपको देखने मिलेंगे। फाइनेंसेस आप लोगों के अच्छे रहेंगे, काम कारोबार बेहतर हो रहा है। लेकिन इस हफ्ते की नेगेटिव एनर्जी सिर्फ एक है, और वो ये है कि आपने फजूल कामों में अपना वक्त ज़ाया नहीं करना। इस हफ्ते आपको आगे बढ़ने में मदद भी मिलेगी, तो सुस्ती मत कीजिएगा। सुस्त रहेंगे तो मामलात खराब हो सकते हैं। मोहब्बत के मामलात को देखें तो जैसे मैंने पहले बताया कि घर का माहौल तो अच्छा रहेगा। फैमिली मेंबर्स के साथ आपके जो रिलेशंस हैं वो तो बहुत बेहतर नजर आ रहे हैं। घर का माहौल बड़ा खुशगवार रहेगा। और हाँ, अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, तो वहाँ भी टाइम बेहतर है। आप अपनी मोहब्बतों का इजहार कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जैसे मैंने सेहत की पहले बात की है कि मौसमी असरात और जल्दी अमराज हो सकते हैं, वहीं वो तमाम लोग जो शुगर के मरीज हैं, डायबिटिक हैं, उन्हें ज़्यादा केयर करनी होगी। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों को इससे भी बड़ी बड़ी कामयाबियां दे। यह हफ्ता बहुत अच्छा है। अब मामलात बेहतर हो रहे हैं, और अगर इस सब के बावजूद भी हालात अच्छे नहीं हो रहे तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, फ़ोन नंबर दिया हुआ है। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। और अगर आप बार चार्ट बनवाना चाहते हैं या पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, और आपको विद इन 24 आवर्स बता दिया जाएगा। दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहे, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां दूर कर दे। अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में आसानियां लेकर आए। अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में बरकत डाले। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। जेमिनी, बुर्ज जौज़ा। जेमिनीज़, अब आप लोगों के लिए एक अच्छे दौर का आगाज हो रहा है। उसकी तब्दीलियां आप लोग अपनी ज़िंदगी में इंशाल्लाह महसूस करना शुरू हो जाएंगे। चीज़ें बेहतर हो रही हैं, माली मामलात बेहतर हो रहे हैं। तो अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं, पिछले दिनों में आप फाइनेंसिस की वजह से, लो इनकम की वजह से परेशान रहे हैं, तो अब आपकी माली सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वहाँ भी बहुत अच्छा टाइम है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस हफ्ते से बहुत हद तक जो मुश्किलात हैं वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। और ये जो अच्छे दौर का आगाज़ है ये आपको पीर के दिन से ही नज़र आना शुरू हो जाएगा। लेकिन मसरूफियत थोड़ी बढ़ जाएगी, काम थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन मामलात आप लोगों के फिर अच्छे ही नज़र आ रहे हैं। घर का माहौल भी बेहतर हो रहा है। हाँ, इस ड्यूरेशन में अगर आपको थोड़ी कमज़ोरी महसूस हो तो आपको कोई फूड सप्लीमेंट लाजमी लेना चाहिए। अपनी डाइट दुरुस्त रखें, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रिश्ता अच्छा बना के रखें। और हाँ, इस हफ्ते आप लोगों के एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं।
किसी पार्टी में जा सकते हैं, सैर व तफरीह का कोई प्लान बना सकते हैं, या शॉपिंग कर सकते हैं, महंगी शॉपिंग कर सकते हैं। तो इस तरह एक्सपेंसेस होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ घर का माहौल, जैसे मैंने पहले बताया कि घर का माहौल अच्छा रहेगा, वहीं आपको अपने बड़े बहन भाइयों की सपोर्ट मिलेगी और ये सपोर्ट आपकी तवक्को से थोड़ी ज्यादा ही रहेगी। अब चूंकि जुपिटर की पोजीशन बहुत अच्छी है, जुपिटर आपके 11वें एंगल पर है, तो उसकी वजह से आप किसी बड़ी मुश्किल से बाहर भी आ सकते हैं। कोई पुराना ख्वाब भी पूरा हो सकता है। किसी को मोहब्बत करते हैं तो उसके साथ शादी भी हो सकती है। शादी की बात चल रही है तो रिश्ता फाइनल हो जाएगा। माजी में कोई लॉटरी प्राइज बॉन्ड खरीद कर रखा हुआ था तो लॉटरी लग सकती है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। अगर आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर भी मामला बहुत बेहतर रहने वाले हैं। और वैसे भी आप लोग काफी एक्टिव रहेंगे। मजहबी कामों में आपकी दिलचस्पी थोड़ी ज्यादा रहेगी, थोड़ा तेज हो जाएंगे, भाग दौड़ थोड़ी ज्यादा रहेगी, घर का माहौल बेहतर रहेगा। हाँ, मंगल और बुध इन 2 दिनों में आपका कोई बड़ा काम हो सकता है, कोई बड़ा ख्वाब पूरा हो सकता है। जैसे अगर आप किराए के मकान में रहते हैं, अपने घर में शिफ्ट हो सकते हैं। अगर आपने गाड़ी खरीदने का प्लान बनाया हुआ था तो आप गाड़ी खरीद पाएंगे, या कोई भी ऐसा काम जो आपकी नज़र में बहुत बड़ी अचीवमेंट थी या बड़ी अचीवमेंट होगी, तो ऐसी अचीवमेंट आपको मिल सकती है, ऐसी कामयाबी आपको मिल सकती है। तो कोई बड़ी कामयाबी आपको मिलती हुई मंगल और बुध इन 2 दिनों में नजर आ रही है। जुमेरात और जुमा इन 2 दिनों में मूड थोड़े स्विंग होते रहेंगे। आपका शायद किसी काम में दिल ना लगे, थोड़ा चिड़चिड़ापन हो सकता है, आपके कामों में थोड़े डिले आ सकते हैं, सुस्ती हो सकती है। लेकिन उसके बाद, जुमे के बाद हफ्ता अतवार फिर से बहुत अच्छा टाइम है। आप लोगों के जो मूड स्विंग हो रहे थे वो ख़त्म हो जाएंगे। आप लोगों के मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, मोहब्बतों के मामलात भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन हफ्ते के आगाज में अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो वहां पर कोई इख्तलाफ हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे मामलात बेहतर होते जाएंगे, नाराजगियां खत्म हो जाएंगी। जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी जिंदगी भी बहुत अच्छी होती हुई नजर आ रही है। मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा खूबसूरत हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, कुर्बत में आ जाएंगे। और इस हफ्ते का आप लोगों के लिए जो लकी कलर रहेगा वो होगा नारंगी, और आपका लकी नंबर 5 रहेगा। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों को इससे भी बड़ी बड़ी कामयाबियां दे। यह हफ्ता बहुत अच्छा है, अब मामलात बेहतर हो रहे हैं। और अगर इस सब के बावजूद भी हालात अच्छे नहीं हो रहे तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। और अगर आप बार चार्ट बनवाना चाहते हैं या पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और आपको विद इन 24 आवर्स बता दिया जाएगा। दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहे, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह आपके तमाम दुख दर्द परेशानियां दूर कर दे। अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में आसानियां लेकर आए, अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में बरकत डाले। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसरियंस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए कई हवालों से एक बहुत ही अच्छा हफ्ता रहने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस हफ्ते आप लोगों के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, घर का माहौल बेहतर हो रहा है। अगर पिछले दिनों में आपका अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ किसी बात पर इख्तलाफ था या एक तनाव खिंचाव का माहौल बना हुआ था, तो इस हफ्ते से उस माहौल में नरमी आ जाएगी। बड़े बुजुर्गों के साथ ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। और वैसे भी अब रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, मोहब्बत के मामलात बेहतर हो रहे हैं। और वैसे भी वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं, किसी भी तर्ज का बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए हफ्ते का आगाज कम से कम बहुत अच्छा रहेगा। आप लोगों की आमदनी इंशाल्लाह बहुत अच्छी रहेगी। अगर पिछले दिनों में आप लोगों ने थोड़ी लो इनकम देखी है, एक्सपेंसेस ज्यादा रहे हैं, तो अब इस हफ्ते से, बल्कि इस हफ्ते के आगाज से ही आप लोगों की आमदन बेहतर हो जाएगी। आपको अपने कामों में कामयाबियां मिलना शुरू हो जाएंगी। अगर काम की जगह पर किसी बात को लेकर कोई डिले था,
कोई टेंशन थी, किसी के साथ इख्तलाफ था या कशीदगी का माहौल बना हुआ था, तो मंगल और बुध इन 2 दिनों में ऐसी तमाम कशीदगियां, ऐसी तमाम टेंशन्स खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा हाँ, वो तमाम लोग जो कारोबार करते हैं, पैसों का लेन देन करते हैं, आप लोगों के लिए मशवरा है कि इन 2 दिनों में, मंगल और बुध, इन 2 दिनों में आपने किसी पर भरोसा करके पैसा नहीं लगाना। जैसे किसी की बातों में आकर आपको कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, पैसा नहीं लगाना चाहिए। अगर आप कोई नया कारोबार शुरू कर रहे हैं तो आपको अपनी समझ बूझ से, अपनी बसीरत से ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर आपको शक हो रहा हो, आपको डर आ रहा हो, या फिर आप कंफ्यूज हो, तो आपको ऐसी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपको अपनी छठी हिस्स की आवाज सुननी चाहिए, क्योंकि आपकी छठी हिस्स बहुत तेज भी है। और वो तमाम कैंसेरियंस जिनका अदालत में, थाना कचहरी में कोई मामला, कोई मुकदमा, कोई केस चल रहा था, तो इस हफ्ते से ऐसे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ऐसे जो मुतनाज़ा किस्म के मामलात हैं, उनसे आप लोग बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे मामलात का फैसला भी आपके हक में हो जाएगा। वैसे भी आप लोग काफ़ी बहादुर रहेंगे। और इस हफ्ते आप लोग किसी इंटरटेनिंग टूर पर भी जा सकते हैं, एक मज़ेदार सफ़र कर सकते हैं, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ जा सकते हैं, अपने महबूब के साथ सफ़र पर जा सकते हैं, अपने खामद या अपनी बीवी के साथ कोई ऐसा ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर आप किसी ख़ास किस्म के पोशीदा मसले की वजह से परेशान हैं, कोई ऐसा मसला है जो आप किसी के साथ डिस्कस नहीं करना चाहते, तो इस हफ्ते आपको किसी एक एक्सपीरियंस्ड या एक समझदार इंसान की मदद मिल सकती है और आप उसकी मदद से इस मसले से बाहर आ जाएंगे। इसके अलावा आप लोग काफ़ी सोशल रहेंगे, एक्सपेंसेस आप लोगों के थोड़े ज़्यादा रहेंगे। सिंगल हैं तो नई मोहब्बतें हो सकती हैं, वैसे भी आप लोग सोशल हो रहे हैं, नए दोस्त बन रहे हैं, नए ताल्लुकात बन रहे हैं, नई मोहब्बतें हो रही हैं, नए रिश्ते बन रहे हैं। और इस हफ्ते आप लोगों ने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो मोहताज ड्राइव कीजिएगा। अगर आप खातून हैं, घर में काम करती हैं, किचन में काम करती हैं, तो आपने किचन में बहुत मोहतात रह के काम करना है, खुदा न खास्ता कोई हादसा भी हो सकता है। और वैसे अगर हम ओवरऑल इस हफ्ते को देखें तो यह हफ्ता आप लोगों के लिए प्रॉस्पेरिटी भी लेकर आ रहा है और आपकी ज़िंदगी में रोमांस भी लेकर आ रहा है, मोहब्बतें भी लेकर आ रहा है, ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों को इससे भी बड़ी बड़ी कामयाबियां दे। यह हफ्ता बहुत अच्छा है, अब मामलात बेहतर हो रहे हैं। और अगर इस सब के बावजूद भी हालात अच्छे नहीं हो रहे तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। और अगर आप बार चार्ट बनवाना चाहते हैं या पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और आपको विद इन 24 आवर्स बता दिया जाएगा। दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहे, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियाँ दूर कर दे। अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में बरकत डाले। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लियो, बुर्ज असद। लियोस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतर हफ्ता रहेगा, क्योंकि इस हफ्ते से मामलात बहुत हद तक बदल जाएंगे। पिछले हफ्तों में अगर आपने अपनी जिंदगी में कुछ रुकावटें, परेशानियां देखी हैं, तो अब मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। हाँ, मोहतात भी आपने रहना है। मोहतात आपने यूं रहना है कि अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, कुछ ज़मीन, प्लॉट, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले आपको बड़ी समझदारी के साथ चलना होगा, क्योंकि कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि ऐसी इन्वेस्टमेंट में आपके साथ धोखा भी हो सकता है। तो आपको कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सुनी सुनाई बातों में आकर आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए, और ख़ास तौर पर हफ्ते के आगाज़ में तो आपको बिल्कुल भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। पीर का दिन बहुत मोहतात रहने वाला दिन है, क्योंकि इस दिन में आपकी आमदन भी थोड़ी स्लो रहेगी, किसी बात को लेकर आप परेशान भी रहेंगे, आपका अपने बच्चों के साथ भी किसी बात पर इख्तलाफ रह सकता है। लेकिन मंगल से मामलात बेहतर हो जाएंगे। मंगल और बुध, ये 2 दिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे।
अगर आप कोई अपने लिए लग्जरी आइटम खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद पाएंगे। अपने लिए सोफा, मैट्रेस, बेड, रॉकिंग चेयर, गाड़ी, आप कुछ भी खरीद सकते हैं। आप कोई भी ऐसी चीज खरीद सकते हैं कि जिससे आपकी तबीयत को खुशी मिलती है। अपने सुख सुकून के लिए आप कोई चीज खरीद सकते हैं। और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो बेरोजगार हैं, उनके लिए भी मंगल और बुध ये दोनों दिन बहुत अच्छे रहेंगे। अगर तो आप जॉबलेस हैं तो आपको इन 2 दिनों में काम के लिए कोशिश करनी चाहिए। अपने कामों की दौड़ तेज करें, क्योंकि ये 2 दिन जॉब हंटिंग के लिए बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा वो तमाम लोग जिनका प्रॉपर्टी का कोई मामला है, कोई केस चल रहा है, थाना कचहरी में कोई मामला है, या किसी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट है, पैसों का लेन देन है, पैसे डूबे हुए हैं, मिल नहीं रहे, तो ऐसे तमाम कामों के लिए भी ये 2 दिन बहुत अच्छे हैं। हाँ, अगर आपने माजी में कहीं पैसा इन्वेस्ट किया था, किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था, उस प्रॉपर्टी से लॉस हो रहा है या वो पैसा डूब गया था, तो इस हफ्ते से हालात कुछ ऐसे बनते हुए नजर आ रहे हैं कि आपका वो डूबा हुआ फंसा पैसा या तो आपको मिल जाएगा या फिर वहां से कोई उम्मीद की किरण नजर आ जाएगी, तो हालात बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। तो वो जो एक मायूसी का माहौल बन गया था, आप उस माहौल से बाहर आ जाएंगे। और वैसे भी हफ्ते का पहला दिन छोड़ के आप लोगों की आमदन बेहतर हो जाएगी, इनकम अच्छी होना शुरू हो जाएगी। तो अगर आपने कर्ज लिया हुआ था तो आप कर्ज भी चुका सकेंगे। इसके अलावा अगर आप कहीं सफर पर जाना चाहते हैं, सैर तफरीह के लिए जाना चाहते हैं, तो उसके लिए मंगल और बुध ये 2 दिन बहुत अच्छे हैं। आप सैर तफरीह के लिए जा सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं, दोस्तों के साथ टाइम गुजार सकते हैं। इसके बाद जुमेरात और जुमा ये 2 दिन फिर से आप लोग काफी मसरूफ रहने वाले हैं, क्योंकि इन 2 दिनों में आपके घर पर मेहमानों की आमदोरफ्त रह सकती है या फिर आपको किसी के घर जाना पड़ सकता है। तो मेहमान आते हुए भी नजर आ रहे हैं, तो अचानक मेहमान हो सकते हैं, तो कुछ ऐसा सिलसिला बन सकता है, या तो आप किसी के घर जाएंगे या कुछ लोग आपके घर आ जाएंगे। तो मेहमानों के आने की वजह से घर का माहौल बड़ा खुशगवार रहेगा। वो तमाम यूं लोग जो अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, उन्हें अपनी फैमिली से मिलने का मौका मिल सकता है, बहन भाइयों से मिलने का मौका मिल सकता है। तो इस हफ्ते आप लोग काफी रिलैक्स भी हो जाएंगे। हाँ, हफ्ते का पहला दिन थोड़ा भारी रह सकता है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे को चलते जाएंगे, आपके कारोबार तरक्की करते जाएंगे, जॉब आप लोगों की बेहतर होती जाएगी। लेकिन इस पूरे हफ्ते में आप लोग बड़े कॉन्फिडेंट भी रहेंगे, बड़े डेयरिंग रहेंगे, बहादुर रहेंगे, जो भी काम करेंगे आगे आगे रहेंगे, लीड करेंगे। तो इस वजह से वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनका इख्तलाफ हो सकता है, झगड़ा भी हो सकता है, दूरियां भी पैदा हो सकती हैं। तो अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि दरगुजर से काम लीजिएगा, वरना आपका रिश्ता खराब भी हो सकता है। दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उनके लिए यह हफ्ता अच्छा है, एनर्जीज बेहतर रहने वाली हैं। हाँ, इसके अलावा अगर आपके वालिदैन की बात करें तो इस हफ्ते आपने अपने वालिदैन की सेहत का भी ख्याल रखना है, क्योंकि उनकी सेहत थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। और अगर आप साहिब औलाद हैं तो आपका अपने बच्चों के साथ ताल्लुक बेहतर रहेगा। आपको अपने बच्चों की तरफ से कोई अच्छी खबर मिल सकती है, कोई खुशी की खबर मिल सकती है। इसके साथ साथ अगर आप कोई मजहबी प्लान करना चाहते हैं, मजहबी सफर पर जाना चाहते हैं, उम्रे के लिए जाना चाहते हैं, ज़ियारात के लिए जाना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए भी यह वक्त अच्छा है। इस हफ्ते की जो नेगेटिव एनर्जी रहेगी वो ये है कि इस हफ्ते आप लोगों ने जज्बाती होकर कोई भी बड़ा फैसला नहीं करना। जो भी काम करना है, जो भी फैसला करना है, सोच समझ के फैसला कीजिएगा। और खास तौर पर अगर आप कोई एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं, कोई बिजनेस डीड पर साइन करने वाले हैं, किसी मुआहदे पर साइन करने वाले हैं, तो आपको बड़ी समझदारी के साथ उस मुआहदे पर साइन करने चाहिए, वरना जल्दबाजी में कुछ नुकसान भी हो सकता है। तो कागजी कार्रवाइयों से बेहतर है कि मुहतात ही रहें, ना ही करें, गुरेज ही करें, और अगर करने भी पड़ जाए तो उस एग्रीमेंट को पूरे ध्यान के साथ पढ़ लीजिए, फिर ही ऐसा कोई एग्रीमेंट कीजिएगा। और इस हफ्ते का लकी कलर आप लोगों के लिए व्हाइट रहेगा और लकी नंबर रहेगा 9 यानी कि 9। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों को इससे भी बड़ी बड़ी कामयाबियां दे। यह हफ्ता बहुत अच्छा है,
अब मामलात बेहतर हो रहे हैं और अगर इस सब के बावजूद भी हालात अच्छे नहीं हो रहे तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। और अगर आप बार चार्ट बनवाना चाहते हैं या पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और आपको विद इन 24 आवर्स बता दिया जाएगा। दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहे, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह आपके तमाम दुख दर्द परेशानियाँ दूर कर दे। अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए। अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में बरकत डाले। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक टर्निंग पॉइंट वाला हफ्ता रहेगा क्योंकि इस हफ्ते से बहुत सी चीजें बदल जाएंगी। सबसे पहले अगर हम रिश्तों की बात करें, वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्ते में हैं, शादी करना चाहते हैं, तो मोहब्बत के रिश्तों को शादी में बदलने के लिए यह हफ्ता बेहतर है। अगर आप सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, तो इस हफ्ते को रिश्ता मिलता हुआ नजर भी आ रहा है। और अगर कहीं कोई प्रपोजल आपके पास है तो इस हफ्ते वो प्रपोजल फाइनल होता हुआ भी नजर आ रहा है। तो वर्गोस, इस हफ्ते का आगाज जो है वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको हर तरफ से सपोर्ट भी मिलेगी। आपके घर के लोग, आपके दोस्त आपके कामों में आपकी मदद करेंगे। और हफ्ते के आगाज में ही आप लोग अगर गाड़ी खरीदने का प्लान बना रहे थे तो आप गाड़ी खरीद पाएंगे। अगर आप किराए के मकान में थे, अपने लिए घर तलाश कर रहे थे, तो इंशाअल्लाह इस हफ्ते के आगाज में ही आपकी यह तलाश खत्म हो जाएगी। आपको एक अच्छा बेहतर घर मिल जाएगा। इसके अलावा कामों को अगर हम देखें तो इस हफ्ते से आपके कामों में तरक्की होना शुरू हो जाएगी। फर्ज करें कि अगर आप कोई दुकान चला रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरी दुकान वसी हो जाए, मेरा कारोबार वसी हो जाए, तो ऐसे काम करने के लिए जो अच्छा टाइम रहेगा वो मंगल की शाम रहेगी। मंगल का दिन, मंगल की शाम से बुध और जुमेरात, ये तकरीबन 2.5 दिन बनते हैं। इन 2.5 दिनों में आप अपने कारोबार को वसी कर सकते हैं, उसकी प्लानिंग कर सकते हैं, अपने कारोबार में तरक्की ला सकते हैं। कारोबार कर रहे हैं तो कुछ नई चीज़ें रख सकते हैं, कुछ नई प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं, नई दुकानें खोल सकते हैं, नई ब्रांचेस खोल सकते हैं। तो ऐसे काम करने के लिए ये वक्त बेहतर रहेगा। लेकिन आपको अपने आसपास के जो खैरख्वाह लोग हैं, आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके साथ मशवरा लाजमी करना चाहिए। और हाँ, मंगल और बुध, इन 2 दिनों में आपने अपनी कीमती चीज़ों की हिफाजत भी करनी है। जैसे आपके बैंकों के डॉक्यूमेंट्स हो गए, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हो गए, तो आपने अपनी कीमती चीज़ों की हिफाजत भी रखनी है क्योंकि इस हफ्ते आपकी कोई कीमती चीज़ चोरी भी हो सकती है, कीमती चीज़ गुम भी हो सकती है। अब देखिए, जुमेरात का जो दिन है ये थोड़ा आपकी ज़िंदगी में टेंशन ला सकता है क्योंकि आपके मुखालिफिन जो हैं वो काफ़ी एक्टिव रहेंगे। तनकीद हो सकती है, आपके मुखालिफिन आप पर तंज कर सकते हैं, आपके कामों पर तनकीद की जा सकती है, आपके पीछे कुछ साजिशें कर सकते हैं, बैक बाइटिंग कर सकते हैं। तो आपके मुखालिफिन की जो कड़ी नज़र है, जो हसद वाली नज़र है, वो आप पर रह सकती है। तो इस वजह से गैर ज़रूरी किस्म के झगड़े भी हो सकते हैं, बहस मुबासों में भी जा सकते हैं और इनकम में भी थोड़ी कमी आ सकती है। उसके बाद जुमे का दिन बहुत अच्छा रहेगा, बड़ा मुबारक दिन रहेगा। आपके काम चलना शुरू हो जाएंगे। पिछले 2 दिनों में अगर आपके कामों में कोई रुकावट रही है तो वो रुकावट भी दूर होना शुरू हो जाएगी। आपका अपने बच्चों के साथ ताल्लुक बेहतर हो जाएगा, आपके बच्चों को भी कामयाबी मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर आपका किसी के साथ झगड़ा था तो उस झगड़े को निपटा भी सकेंगे। हाँ, अगर आपका अदालत में कोई झगड़ा चल रहा है, कोई केस चल रहा है, तो वहां पर आपको कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह ताला। और अगर आपका केस बहुत बिगड़ गया था, मामलात बहुत आगे तक पहुंच गए थे, तो अब जितना भी मामला खराब था उस मामले का फैसला होगा इंशाल्लाह। और वो फैसला आपके हक में होता हुआ नजर आ रहा है। एनर्जीज ऐसी हैं, बाकी असल राज तो अल्लाह ही जानता है। और हाँ, अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो बिल्कुल कीजिए। इस हफ्ते अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं तो आपको कामों में कामयाबियां मिलेंगी।
घर का माहौल अच्छा रहेगा, फैमिली के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे, कारोबार में फ़ायदा नज़र आ रहा है। और अगर आपकी लव लाइफ को देखें, अगर तो आप सिंगल हैं, किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि इस हफ्ते आप मोहब्बत का इजहार कर भी दें। लेकिन ये भी ऐन मुमकिन है कि जिससे आप मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं वो आपके प्रपोजल को ठुकरा दे। तो बेहतर ये रहेगा कि पहले हालात अच्छे होने दें, अंडरस्टैंडिंग बेहतर होने दें, रिलेशन को डेवलप होने दें, उसके बाद ही आप ऐसा काम कर सकते हैं। लेकिन इस हफ्ते अगर आप मोहब्बत का इजहार करते हैं तो आपको शायद वैसा रिस्पांस ना मिले, पॉजिटिव रिस्पांस ना मिले, तो थोड़ी उदासी वाला मामला भी हो सकता है। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, आपके लिए यह हफ्ता अच्छा है, बेहतर है। लेकिन आप लोगों के लिए मशवरा है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो छोटी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अपनी सारी जो जमा पूंजी है किसी एक ही जगह पर आपको इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए, नुकसान भी हो सकता है। और इस हफ्ते एक और अच्छी बात यह हो सकती है कि आपके घर में या आपके किसी फैमिली मेंबर को कोई एक बड़ी कामयाबी मिल सकती है, कोई एक पुराना और रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। तो आपके घर के अंदर कोई एक खुशगवार तब्दीली भी हो सकती है और ये तब्दीली आपको हैरान भी कर देगी। आप बड़े परेशान भी हो सकते हैं कि अचानक ये कैसे हो गया। तो कुछ ऐसी पॉजिटिव चेंज भी आ सकती है। और इस हफ्ते आप लोगों के लिए जो एहतियात करने वाला काम है वो ये है कि पैसों के मामलात में आपने मोहतात रहना है, अपनी कीमती चीज़ों की आपने हिफाजत करनी है। अगर आप पैसा किसी को दे रहे हैं या किसी से पैसा ले रहे हैं तो दोनों मामलात में आपने मोहतात रहना है। अगर आपका आबाई जायदाद के हवाले से कोई मामला, कोई झगड़ा चल रहा है तो वहाँ पे भी आपके लिए मशवरा है कि ताल्लुकात को बेहतर बना के चलने की कोशिश कीजिएगा। सेहत वैसे तो आप लोगों की अच्छी रहेगी, लेकिन इस हफ्ते चूंकि काम का बोझ थोड़ा ज्यादा रहेगा तो इस वजह से आपकी टांगों में दर्द रह सकता है या फिर थकावट जैसा कोई मसला हो सकता है। और इस हफ्ते आप लोगों का जो लकी नंबर रहेगा वो होगा 1, 1 और लकी कलर रहेगा क्रीम कलर, ऑफ वाइट। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों को इससे भी बड़ी बड़ी कामयाबियां दे। यह हफ्ता बहुत अच्छा है, अब मामलात बेहतर हो रहे हैं। और अगर इस सब के बावजूद भी हालात अच्छे नहीं हो रहे तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। और अगर आप बार चार्ट बनवाना चाहते हैं या पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और आपको विद इन 24 आवर्स बता दिया जाएगा। दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहे, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियाँ दूर कर दे। अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में बरकत डाले। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लिब्रा, बुर्जे मीज़ान। लिब्रास, इस हफ्ते आप लोगों के इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह मेरे रब ने चाहा तो माली मामला तो बहुत अच्छे हो जाएंगे। वो तमाम लिब्रा लोग जो पिछले काफ़ी महीनों से अपनी इनकम की वजह से परेशान थे, आपकी आमदन थोड़ी स्लो हो गई थी, तो अब आप लोगों के माली मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। रिश्ते आप लोगों के अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। इस हफ्ते से आपकी ज़िंदगी में काफ़ी तब्दीलियां भी आएंगी। तो लिब्रास, हफ्ते के आगाज से ही आपके प्लान्स मुकम्मल होंगे, कामयाब होंगे। अगर पिछले दिनों में मुखालिफिन परेशान कर रहे थे तो अब वो भी पीछे हटना शुरू हो जाएंगे। अगर आपका कोई लिटिगेशन का मामला था तो उसमें कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह। अगर आपको पैसों की कमी का सामना था तो वो भी मामलात बेहतर होंगे, किस्मत आपका साथ देगी और काम की जगह पर मामलात बेहतर हो जाएंगे, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। हाँ, अगर पिछले दिनों में आपके करियर के हवाले से कुछ मसाइल चले आ रहे थे, पुराने मसाइल हो गए हैं, पेचीदा किस्म के मसाइल थे, उसी वजह से आपकी आमदन भी कम थी, क्लाइंट्स कम हो गए थे, कस्टमर कम हो गए थे, तो अब आप लोग देखेंगे कि वो जो पुराने मसाइल हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। और ये मसाइल जो ख़त्म होने का आगाज़ है ये मंगल से शुरू होगा।
मंगल और बुध, इन 2 दिनों में आपका कोई पुराना झगड़ा भी खत्म हो सकता है, कोई लिटिगेशन का मामला भी हल हो सकता है, इख्तलाफात खत्म हो सकते हैं, पुराने झगड़े, पुरानी रंजिशें खत्म हो सकती हैं। तो अगर आपका किसी के साथ ऐसा कोई झगड़ा चल रहा है तो ऐसे झगड़ों को निपटाने के लिए ये दिन बहुत अच्छे हैं। मंगल और बुध, इन 2 दिनों में आप बिल्कुल कोशिश करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। इसके अलावा 2 दिन बहुत मोहतात रहने के भी हैं, जुमेरात और जुमा। इन 2 दिनों में आपने किसी पर भी भरोसा नहीं करना। पैसों के मामले में तो आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। इन 2 दिनों में, जुमेरात और जुमा, इन 2 दिनों में आपने पैसों के लेन देन में, कारोबार में, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, नई इन्वेस्टमेंट के हवाले से मोहतात रहना है, आपको चौका ना रहना होगा। तो इन 2 दिनों में आपको अजनबी लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन 2 दिनों में आप लोगों के एक्सपेंसेस थोड़े ज्यादा भी हो सकते हैं, तो पैसा बचाने की भी कोशिश कीजिएगा। नुकसान भी हो सकता है तो पैसा बचाइएगा। उसके बाद हफ्ता फिर बहुत अच्छा टाइम है। आपके मुखालिफिन आपका पीछा नहीं कर सकेंगे, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो करेंगे लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। फायदा आपको ही होगा इंशाल्लाह। रुकावटें भी दूर होंगी, कारोबार में भी तरक्की मिलेगी। जॉब कर रहे हैं तो वहां पर भी बड़ा खुशी का माहौल नजर आ रहा है। आपके सीनियर्स के साथ, बॉसेस के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। मोहब्बत किसी को करते हैं तो मोहब्बतों के मामलात बहुत बेहतर हो रहे हैं। हाँ, अब जो आने वाला टाइम है आपकी लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, मोहब्बत के रिश्तों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल पैगाम भिजवा सकते हैं। रिश्ते का पैगाम भिजवाएंगे तो आपको आगे से पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। अब जो लव मैरिजेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और ये लव मैरिजेस के चांसेस देर तक रहेंगे, ताल्लुकात देर तक बनते रहेंगे। मोहब्बतों के मामलात बेहतर हो रहे हैं। जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगियां बेहतर हो रही हैं। बल्कि काफ़ी सारे लिबरल लोगों की ये शिकायत थी कि हमारी शादीशुदा ज़िंदगी पिछले कई महीनों से जहन्नुम बनी हुई है, तो अब उनकी ये अज़दवाजी ज़िंदगी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अज़दवाजी ज़िंदगियों में मिठास आएगी, खुशी आएगी। अगर आप बीमारी की वजह से या किसी स्ट्रेस की वजह से या जोड़ों के दर्द की वजह से परेशान हैं, एक लंबे अरसे से परेशान हैं, तो अब इंशाअल्लाह ताला या तो उस बीमारी का आपको इलाज मिल जाएगा या फिर मौजज़ाना तौर पर आप उस बीमारी से बाहर आ जाएंगे। आपको सेहत मिलेगी, खुश रहना भी शुरू हो जाएंगे। घर वालों के साथ भी ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। ख़ुसूसन आपका अपनी वालदा के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा हो जाएगा। आप अपने घर के कामों में मदद भी करेंगे। आपकी वालदा की सपोर्ट भी आपके साथ रहेगी। तो दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ भी ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। इस हफ्ते में कोई गेट टुगेदर भी हो सकता है, किसी पार्टी में भी जा सकते हैं, कोई शादी की तकरीब हो सकती है, कोई बर्थडे पार्टी हो सकती है। तो ऐसी मुलाकात भी इस हफ्ते हो सकती है। वैसे भी आप लोगों का मूड अपना अच्छा रहेगा। मजहबी कामों में आप लोग ज़्यादा इन रहेंगे, मजहब की तरफ आपका रुझान ज़्यादा रहेगा। नमाज, रोज़ा, सदकात करेंगे, दूसरों के कामों में उनकी मदद करेंगे, सोशल वर्क करेंगे। इस हफ्ते जो नेगेटिव चीज़ रहेगी वो 1-2 चीज़ें हैं। वो ये है कि आपने इस हफ्ते किसी पर भरोसा करके पैसों के हवाले से कोई भी बड़ा लेन देन नहीं करना, या किसी की बातों में आकर आपको कोई भी बड़ा फैसला नहीं करना, क्योंकि ऐसा कुछ हो सकता है कि कोई आपको डिट्रैक्ट कर सकता है, आपको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता है, या कोई थर्ड पार्टी आपकी जिंदगी खराब भी कर सकती है। तो आपने किसी की बात में आकर कोई भी इस हफ्ते खुसूसन कोई बड़ा फैसला नहीं करना, कोई बड़ा स्टेप नहीं लेना। बाकी मामलात इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। और इस हफ्ते का जो लकी कलर होगा आपके लिए वो है वाइट, और जो लकी नंबर रहेगा वो है 4। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों को इससे भी बड़ी बड़ी कामयाबियां दे। यह हफ्ता बहुत अच्छा है, अब मामलात बेहतर हो रहे हैं। और अगर इस सब के बावजूद भी हालात अच्छे नहीं हो रहे तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। और अगर आप बार चार्ट बनवाना चाहते हैं या पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और आपको विद इन 24 आवर्स बता दिया जाएगा।
दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहे, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह आपके तमाम दुख दर्द परेशानियां दूर कर दे। अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में आसानियां लेकर आए। अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में बरकत डाले। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, इस हफ्ते से मामलात इंशाअल्लाह ताला बहुत बेहतर हो रहे हैं। खास तौर पर आप लोगों का फाइनेंस बेहतर हो रहा है, मुआशी सूरत हाल मुस्तहकम हो रही है। पैसों के मामलात के हवाले से या पैसों की कमी की वजह से अगर आप पिछले दिनों में परेशान रहे हैं तो अब आप लोगों की आमदन इंशाअल्लाह ताला बेहतर हो जाएगी और इस हफ्ते आप कोई इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपने माजी में कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, कुछ ज़मीन, प्लॉट, प्रॉपर्टी, घर कुछ भी खरीदा हुआ था और अगर उस डील के अंदर कहीं कोई उलझन थी, कहीं कोई डिले था, कहीं कोई रुकावट थी, तो इस हफ्ते ऐसी रुकावटें भी दूर हो जाएंगी। इसके अलावा आपने पैसा बचाने की बहरहाल इस हफ्ते फिर भी कोशिश करनी है। आमदन तो आप लोगों की अच्छी रहेगी, तो सेव करने की कोशिश करें, पैसा बचाएं। रिस्की इन्वेस्टमेंट से आपको परहेज करना चाहिए, जैसे लॉटरी, प्राइस बॉन्ड, स्टॉक मार्केट, ऐसी जगहों पर आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए। इस हफ्ते आप लोगों ने एक और हवाले से मुहतात रहना है और वो ये है कि आपने अपनी सीक्रेट इंफॉर्मेशन किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी। आपके जो अपने राज हैं, जो आपके कारोबारी राज हैं, जो आपकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से राज हैं, वो राज आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करने चाहिए। क्योंकि कुछ चालाक और शातिर किस्म के लोग आपको डिट्रैक्ट कर सकते हैं या आपके खलूस का नाजायज़ फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो इसलिए आपने मोहतात भी रहना है। अगर आप ज़ियारात के लिए जाना चाहते हैं, कोई मजहबी सफ़र करना चाहते हैं या मजहबी लोगों से मिलना चाहते हैं, रूहानी लोगों से मिलना चाहते हैं, तो सोमवार का दिन बहुत अच्छा है। सोमवार के दिन आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं, कोई मजहबी काम कर सकते हैं। और वैसे भी मंडे का दिन फ्लो ऑफ इनकम बहुत अच्छा रहेगा, पैसे आएंगे, खुल के पैसे आएंगे, रुका हुआ डूबा हुआ पैसा भी आ सकता है, तो सब कुछ ठीक चलेगा, मामलात बहुत बेहतर भी रहेंगे। लेकिन एक नेगेटिव किस्म की एनर्जी आपके जहन में रह सकती है, लेकिन वो एनर्जी सिर्फ नेगेटिव रहेगी, एक नेगेटिव ख्याल ही होगा। ज़रूरी नहीं कि हालात ही बड़े बिगड़ जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक अनजाना सा डर आपके जहन में रह सकता है या कोई बात आपको कंफ्यूज कर सकती है। तो मंडे का जो दिन है वो कुछ ऐसा रह सकता है। इसके बाद मंगल और बुध, ये 2 दिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आपने माजी में कोई लॉटरी, प्राइज बॉन्ड खरीद कर रखा था तो लॉटरी लग सकती है, प्राइज बॉन्ड लग सकता है। या फिर अगर आपने माजी में कहीं कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी थी तो उस इन्वेस्टमेंट का भी आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा आपका अपने घर के साथ ताल्लुक अच्छा हो जाएगा। ख़ास तौर पर आपका अपने भाइयों के साथ ताल्लुक बेहतर हो जाएगा। आपके भाई आपके कामों में आपकी मदद भी करेंगे। तो अगर आपको कहीं रुकावट आ रही है या आपको कहीं मदद की ज़रूरत है तो आप अपने भाइयों से मदद मांग सकते हैं, वो आपको इनकार नहीं करेंगे। इसके बाद जुमा और हफ्ता, इन 2 दिनों में आप लोगों को सफ़र करना पड़ सकता है। ये सफ़र गैर मुतवक्की हो सकता है, अचानक आपको सफ़र करना पड़ सकता है। और इन 2 दिनों में आप लोगों की मसरूफियत तो रहेगी, मसरूफियत तो ज़्यादा रहेगी, लेकिन आपकी आमदन शायद इतनी ना हो। हाँ, वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके लिए यह हफ्ता एक आइडियल हफ्ता रहेगा। अगर पिछले दिनों में आपकी लव लाइफ में कहीं कुछ इख्तलाफात आ गए थे या आपकी अपने महबूब के साथ, अपने बिलव्ड के साथ थोड़ी दूरी हो गई थी या कोई कम्युनिकेशन गैप हो गया था या किसी किस्म की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो इस हफ्ते वो मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाएगी, वो दूरियां ख़त्म हो जाएंगी। अगर कुछ तनाव खिंचाव का माहौल था तो वो माहौल भी इंशाल्लाह इस हफ्ते से ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोगों के अंदर अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, मोहब्बत करने वाले के रिश्ते बेहतर हो जाएंगे, कुर्बत हो जाएगी। और वैसे भी आप लोग काफ़ी सेक्सुअल रहेंगे। तो जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, मियाँ बीवी में कुर्बत बढ़ जाएगी। अगर आप औलाद के इंतज़ार में हैं तो इस हफ्ते आपको औलाद की खुशखबरी भी मिल सकती है।
اور ویسے بھی اس ہفتے آپ کو کوئی ایک اچھی خبر مل سکتی ہے، کوئی خوش خبری مل سکتی ہے، کوئی ایسی خبر مل سکتی ہے کہ جس خبر کا انتظار آپ ایک عرصے سے کرتے آ رہے ہیں۔ تو اسکارپینز، یہ ہفتہ، پورا ہفتہ ہی انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے ایک پازیٹیو ہفتہ رہے گا، پازیٹیو انرجی والا ہفتہ رہے گا۔ اس ہفتے کے اندر ایک چیز آپ کو خراب کرے گی، اور وہ ہے کوئی ایک انجانا سا خوف، کوئی ایک کنفیوژن، کوئی آپ کو ڈسٹریکٹ چیز کر سکتی ہے۔ لیکن یہ پلانٹری ایک اثر ہے، اگر آپ اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں تو یہ انرجی آپ کو بالکل بھی پریشان نہیں کرے گی۔ ہاں، اگر آپ کا پراپرٹی کے حوالے سے کوئی معاملہ چل رہا ہے، زمین کی خرید و فروخت کے حوالے سے کوئی معاملہ چل رہا ہے، آبائی جائیداد کے حوالے سے کوئی جھگڑا ہے، تو اس میں بھی آپ کو کامیابی انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ اور اس ہفتے کا جو لکی کلر رہے گا وہ رہے گا گرین، اور لکی نمبر رہے گا 4۔ اور جاتے جاتے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے، اللہ آپ لوگوں کو اس سے بھی بڑی بڑی کامیابیاں دے۔ یہ ہفتہ بہت اچھا ہے، اب معاملات بہتر ہو رہے ہیں، اور اگر اس سب کے باوجود بھی حالات اچھے نہیں ہو رہے تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، فون نمبر دیا ہوا ہے، آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ بار چارٹ بنوانا چاہتے ہیں یا پرسنل کیلکولیشنز کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ فیس پے کریں گے، اپنی بار ڈیٹیل شیئر کریں گے، اور آپ کو ودن 24 آورز بتا دیا جائے گا۔ دعا ہے اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، اللہ آپ کے تمام دکھ درد پریشانیاں دور کر دے، اللہ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے، اللہ آپ کی زندگیوں میں برکت ڈالے۔ اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ سیجیٹیرینز، اس ہفتے آپ لوگوں کو اپنے مالی معاملات پر زیادہ توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اب آپ لوگوں کے حالات بہتر ہو رہے ہیں، پلانٹری پوزیشن بہتر ہو رہی ہے، انرجیز بہتر ہو رہی ہیں، تو آپ کی زیادہ تر توجہ مالی معاملات کی طرف ہی رہ سکتی ہے۔ اپنے مالی معاملات کو بہتر بنانے کا اب آپ کو موقع بھی ملے گا، کیونکہ نئی اپرچونٹیز مل رہی ہیں۔ اگر آپ کا وراثتی جائیداد کے حوالے سے کوئی بھی جھگڑا چل رہا تھا، وہاں پہ کوئی مسئلہ تھا، آپ کو حصہ نہیں مل رہا تھا، تو اب وہ جو جھگڑے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ہفتے کا آغاز آپ لوگوں کے لیے تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے، پیر کا جو دن ہے یہ تھوڑا بھاری ہو سکتا ہے، انرجی بھاری رہ سکتی ہے، آپ کے ذہن پر کوئی بوجھ رہ سکتا ہے، یا گھریلو حوالے سے کوئی پریشانی ہو سکتی ہے۔ لیکن منگل سے معاملات بہتر ہو جائیں گے، آپ لوگ بڑے انرجیٹک ہو جائیں گے، گھر کا ماحول بھی اچھا ہو جائے گا، معاملات آپ کے حق میں چلنا شروع ہو جائیں گے، پینڈنگ کام چلنا شروع ہو جائیں گے، آمدنی میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، کام کی جگہ پر آپ ڈومیننٹ رہیں گے، آپ کی بات مانی جائے گی، آپ لوگ آگے آگے رہیں گے، آپ کو اپنے دوستوں کی طرف سے، اپنے کلیگز کی طرف سے بھی سپورٹ ملنا شروع ہو جائے گی۔ آپ لوگ ویسے بھی بڑے مصروف رہیں گے، جمعرات اور جمعہ یہ 2 دن بہت مصروفیت والے دن رہیں گے، آپ لوگ پیسہ کمانے کی جستجو میں لگے رہیں گے، زیادہ جوشیلے انداز میں آگے بڑھیں گے۔ تو پیسوں کے حوالے سے پہلا دن جو ہے وہ تھوڑا سخت رہے گا، یعنی کہ پیر کا دن۔ باقی پورا ہفتہ آپ لوگوں کے لیے ایک اچھا ہفتہ رہے گا، فائنانس آپ لوگوں کا بہتر رہے گا، کام کاروبار بھی اچھا چلے گا، پروفٹ بھی آپ لوگ خوب کمائیں گے۔ اگر آپ ملازم ہیں تو آپ کا اپنے افسران کے ساتھ تعلق اچھا رہے گا، اگر آپ باس ہیں، افسر ہیں، تو آپ کا اپنے جونیئرز کے ساتھ بھی تعلق بہتر رہے گا۔ وہ تمام لوگ جو سنگل ہیں، محبت کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے یہ ہفتہ ایک گولڈن ہفتہ ہے، کیونکہ اس ہفتے آپ کو آپ کی محبت مل سکتی ہے، آپ کو کوئی ایسا انسان مل سکتا ہے، ایسا ساتھی مل سکتا ہے کہ جس ساتھی کی آپ تلاش میں تھے، یا جو آپ کا ایک ڈریم پارٹنر تھا، ایسا پارٹنر آپ کو مل سکتا ہے۔ وہ تمام لوگ جو شادی شدہ ہیں، ان کی ازدواجی زندگی بہت اچھی رہے گی، آپ کو اپنے شریک حیات سے خوشی ملے گی۔ اور ہاں، اس ہفتے کی جو نیگیٹو انرجی رہے گی وہ یہ ہے کہ اس ہفتے آپ نے سست نہیں ہونا، کیونکہ اس ہفتے آپ کو آگے بڑھنے کی کئی اپرچونٹیز ملیں گی، تو آپ نے وہ اپرچونٹیز ضائع نہیں کرنی۔ اگر آپ سست رہیں گے تو وہ اپرچونٹیز ضائع بھی ہو سکتی ہیں۔ تو آپ جیسے جوش جذبے سے یہ ہفتہ شروع کریں گے، اسی طرح یہ پورا ہفتہ آگے لے کر چلیے گا، آپ کو انشاءاللہ کامیابیاں ملتی جائیں گی۔
वो तमाम सेजिटेरियंस जो कुछ नया करना चाहते हैं, कोई नया काम, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उसकी प्लानिंग करना चाहते हैं, नए लोगों से मिलना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए ये टाइम बेहतर है। इसके अलावा रूहानियत की तरफ आपका रुझान थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। रूहानी मामलात में आपकी दिलचस्पियाँ ज़्यादा रहेंगी, रूहानी मामलात को डिस्कस करते रहेंगे। और अगर हम सेहत को देखें तो वो तमाम लोग जिन्हें खून के हवाले से कोई भी मसला है, यानी ब्लड प्रेशर का मसला है या हार्ट पेशेंट है, उन्हें इन दिनों में, ख़ुसूसन इस हफ्ते में थोड़ी ज़्यादा केयर करना होगी। और इस हफ्ते आप लोगों का जो लकी कलर रहेगा वो रहेगा नारंगी और लकी नंबर रहेगा 3। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों को इससे भी बड़ी बड़ी कामयाबियां दे। यह हफ्ता बहुत अच्छा है, अब मामलात बेहतर हो रहे हैं। और अगर इस सब के बावजूद भी हालात अच्छे नहीं हो रहे तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। और अगर आप बार चार्ट बनवाना चाहते हैं या पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और आपको विद इन 24 आवर्स बता दिया जाएगा। दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहे, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह आपके तमाम दुख दर्द परेशानियाँ दूर कर दे, अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में बरकत डाले। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉर्नियंस, ये हफ्ता एक लंबे अरसे के बाद एक सुख वाला हफ्ता है, सुकून वाला हफ्ता है। तो यहां से आप लोगों के मामलात, खसूसन फाइनेंसेस बेहतर हो रहे हैं। अगर आप कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे कोई लॉटरी, प्राइज बॉन्ड खरीद कर रखना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं, या अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक गोल्डन हफ्ता रहेगा, बहुत अच्छा हफ्ता है। इसके साथ साथ रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो रही है। बहरहाल फिर भी आपको गलत फहमियों से बच के रहना है, तो ताल्लुकात आप लोगों के बेहतर हो रहे हैं। हफ्ते का आगाज ही बहुत अच्छा है। पीर का दिन फ्लो ऑफ इनकम बहुत अच्छा रहेगा, पैसे आएंगे, खुल के पैसे आएंगे, डूबी हुई फंसी हुई रकम भी आपको मिल सकती है। मंगल और बुध, इन 2 दिनों में आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। अगर तो मौसमी असरात आप पर ज़्यादा असरअंदाज हो रहे हैं तो आपने अपनी ज़्यादा केयर करनी है। तो मंगल और बुध, ये 2 दिन आप थोड़ी लो एनर्जी पर भी रह सकते हैं। सेहत के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं, पुराने मसाइल दोबारा से सर उठा सकते हैं। तो इस तरह की आपने सिर्फ एहतियात करनी है। एहतियात करेंगे तो आप इंशाल्लाह ताला बचे रहेंगे, ठीक रहेंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो इन 2 दिनों में आप लोगों के एक्सपेंसेस भी थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे, आपकी तबीयत में थोड़ा चिड़चिड़ापन भी आ सकता है। तो इसलिए बहस मुबासों से भी आपको बचना चाहिए। हाँ, जुमेरात से मामलात बेहतर हो जाएंगे। जुमेरात और जुमा, ये 2 दिन बहुत अच्छे हैं। खसूसन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, डेली वेजेस पर काम करते हैं, या आप फ्रीलांसर हैं, कोई ऑनलाइन जॉब करते हैं, अमेज़ॉन पर काम करते हैं, कोई भी जॉब बिजनेस करते हैं जिसमें आपको डेली इनकम होती है, या आप कोई डेली कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए जुमेरात और जुमा, ये 2 दिन बहुत अच्छे हैं। आपकी आमदनी में इजाफा होगा, किस्मत आपका साथ देगी। और इसी काम की वजह से अगले जो 2 दिन हैं, इन 2 दिनों में आप लोगों की आमदन फिर ज्यादा रहेगी, लेकिन काम का बोझ भी रहेगा। काम आपको ज्यादा करना पड़ेगा और ज्यादा काम करने की वजह से थोड़ी थकावट भी रहेगी, मसल्स टाइट रहेंगे, तो कुछ इस किस्म के इश्यूज हो सकते हैं। इसके बाद कारोबार आप लोगों के लिए इंशाल्लाह अच्छा ही रहेगा। कारोबार के हवाले से ऐसी कोई परेशानी नजर नहीं आ रही। हाँ, जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनके लिए यह हफ्ता बहुत संभल कर चलने वाला है, क्योंकि इस हफ्ते आपकी लव लाइफ में दरार आ सकती है। जैसे मैंने पहले बताया कि आपकी तबीयत के अंदर थोड़ा चिड़चिड़ापन भी आ सकता है, तो उस चिड़चिड़ेपन की वजह से आपकी लव लाइफ में दूरी भी हो सकती है, झगड़ा भी हो सकता है, बहस मुबासे भी हो सकते हैं। वैसे तो आप लोग बड़े सोबर हैं, बर्दाश्त करने वाले लोग हैं, लेकिन कुछ बातें कभी कभार ऐसी भी हो जाती हैं कि आप जैसा सोबर आदमी भी गुस्सा कर जाता है। तो इस तरह आपने ऐसे हालात से बचने की ही कोशिश करनी है।
तो दूसरी तरफ अगर हम शादीशुदा जिंदगी को देखें तो शादीशुदा लोगों के लिए यह टाइम अच्छा है। एनर्जी भी अच्छी रहेगी, अंडरस्टैंडिंग बेहतर रहेगी, मियाँ बीवी में कुर्बत भी रहेगी। तो इस हफ्ते आप लोगों को काम कारोबार बेहतर मिलेंगे, डेली लाइफ आप लोगों की बेहतर रहेगी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी, एनर्जीज पॉजिटिव रहेंगी, सोशल भी रहेंगे। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों को इससे भी बड़ी बड़ी कामयाबियां दे। यह हफ्ता बहुत अच्छा है, अब मामलात बेहतर हो रहे हैं। और अगर इस सब के बावजूद भी हालात अच्छे नहीं हो रहे तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। और अगर आप बार चार्ट बनवाना चाहते हैं या पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और आपको विद इन 24 आवर्स बता दिया जाएगा। दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहे, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह आपके तमाम दुख दर्द परेशानियां दूर कर दे, अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में आसानियां लेकर आए, अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में बरकत डाले। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक्वेरियस बुर्ज तल्व। एक्वेरियंस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक अच्छा हफ्ता रहेगा क्योंकि अब काफ़ी सारी तब्दीलियां हो चुकी हैं। सैटर्न डायरेक्ट हो गया, मरकरी ने अपना घर बदल लिया, वीनस भी अपना घर बदल चुका है। तो आप लोगों के माली मामलात अब इंशाल्लाह बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। आपकी डोमेस्टिक लाइफ भी अच्छी होना शुरू हो जाएगी। कहीं इन्वेस्टमेंट भी आप लोग कर सकते हैं, आउटिंग पर भी जा सकते हैं। तो अब मामलात बेहतर होंगे, लेकिन एक अनजाना सा खौफ भी आपके जहन में रहेगा। कोई आपको मुखालिफिन की वजह से डर रह सकता है, क्योंकि पिछले दिनों में अगर आपके मुखालिफिन ने आपको कहीं परेशान किया है या हालात की वजह से आप परेशान रहे हैं तो वैसा कोई खौफ आपके जहन में रह सकता है, एक अनजाना सा डर आपके जहन में रह सकता है। लेकिन इस सारे माहौल के अंदर आप लोगों के अंदर एक जुस्तजू भी रहेगी, आगे बढ़ने की जुस्तजू रहेगी, आप लोग कोशिश करते रहेंगे। तो आपने ये कोशिश नहीं छोड़नी, क्योंकि आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। पहले 2 दिन आप लोगों के अंदर कुछ इस किस्म की कन्फ्यूजन रहेगी, लेकिन साथ में जोश भी रहेगा। एक मामला थोड़ा माठा रहेगा, दूसरा मामला अच्छा भी रहेगा। तो कामयाबी आपको मिलेगी, आपने हिम्मत नहीं हारनी, लगे रहना है। मंगल और बुध ये 2 दिन फिर बहुत अच्छे हैं, किस्मत का भरपूर आपको साथ मिलेगा, आपकी आमदन बेहतर हो जाएगी, रुके हुए फंसे हुए काम चलना शुरू हो जाएंगे, फ्लो ऑफ इनकम बेहतर हो जाएगा, घर का माहौल अच्छा हो जाएगा। अगर आपका अपने बच्चों के साथ ताल्लुक बेहतर नहीं रहा था तो अब आपका अपने बच्चों के साथ भी ताल्लुक बेहतर हो जाएगा। अगर आप बे औलाद हैं तो आपको औलाद की खुशखबरी भी मिल सकती है। अगर आपके बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर थे तो उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। अगर आपके बच्चे जॉब बिजनेस कर रहे हैं तो उन्हें वहां पर कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। और इस हफ्ते के आखिर में आपको अचानक से सफ़र भी करना पड़ सकता है, और ये सफ़र आपके एक्सपेंसेस बढ़ाएगा, आपको थकाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिस मकसद के लिए आप सफ़र करेंगे उसमें आपको कामयाबी भी मिलेगी, आप अपने मकसद को पा भी लेंगे। और वैसे भी हफ्ते के आखिर से मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, आपके कामों को सराहा जाएगा, आपको इज्जत मिलेगी, घर का माहौल भी अच्छा हो जाएगा, दफ्तर में कलीग्स के साथ भी ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, कारोबारी हालात भी नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनके लिए मशवरा यह है कि इस हफ्ते आपने अपने पार्टनर के साथ गैर ज़रूरी बहस नहीं करनी, बहस मुबासों से आपने बचना है। आपने अपने दोस्तों के साथ, काम की जगह पर अपने कलीग्स के साथ, अपने अफसरान के साथ आपने कोई भी बहस मुबासा नहीं करना। ये हफ्ता खामोशी से गुजारने का हफ्ता है, क्योंकि आपकी तबीयत में थोड़ा चिड़चिड़ापन भी रहेगा, आप थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव भी रह सकते हैं, थोड़े हसास रह सकते हैं। तो उस वजह से थोड़ी गैर ज़रूरी बहस भी हो सकती है। और जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए यह हफ्ता बहरहाल अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। इसके अलावा इस हफ्ते आपको लाइट किस्म की डाइट खानी चाहिए, हल्की डाइट लें, भारी ग़ज़ाएँ आपको नहीं खानी चाहिए, लो कैलोरीज वाली आपको ग़ज़ाएँ खानी चाहिए। क्योंकि अगर आप कुछ हैवी किस्म की डाइट लेते हैं तो आपका मैदा भी ख़राब हो सकता है। वैसे भी घरेलू मामलात पर आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा, घर पर पैसा भी खर्च होगा,
تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس ہفتے آپ لوگ ضرورت سے زیادہ حساس رہ سکتے ہیں اور اسی حساسیت کی وجہ سے آپ کے تعلقات میں بھی تھوڑی دراڑ آ سکتی ہے، اور دوسری طرف اسی سینسٹیو نیچر کی وجہ سے، حساس طبیعت کی وجہ سے آپ اپنے آپ سے بھی ناراض رہ سکتے ہیں۔ اب یہ چونکہ ایک جنرل ریڈنگ ہے، ہر کسی کو 100% میچ کرے یہ ضروری بھی نہیں ہے کیونکہ یہ آپ کا پرسنل ذائقہ نہیں ہے، لیکن اس ہفتے کچھ ایسی ملی جلی انرجیز رہتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، لیکن اب معاملات بہتری کی طرف بھی جائیں گے، جو گروتھ گراف ہے وہ اچھا رہے گا۔ اب دیکھیے، پچھلے دنوں میں وہ تمام ایکوش لوگ جو اپنی فیملی کی انٹرفیرنس کی وجہ سے یا اپنے بہن بھائیوں کی انٹرفیرنس کی وجہ سے ڈومیسٹک لائف خراب کر چکے تھے، میاں بیوی کا رشتہ خراب ہو گیا تھا، تو اب ان کی یہ ڈومیسٹک لائف بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، میاں بیوی کا رشتہ اچھا ہونا شروع ہو جائے گا، انڈرسٹینڈنگ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، قربت آنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آس پاس کے رشتوں کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی پریشانی تھی تو اس ہفتے وہ پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ تو ایکویرینس، یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے ایک پازیٹیو ہفتہ ہی رہے گا، انرجیز بہرحال بہتر ہی رہتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو اچانک سے ایک دم سے کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں ہوگی، حالات اب بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، تو آہستہ آہستہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ معاملات بہتری کی طرف چلنا شروع ہو گئے ہیں۔ ویسے اس ہفتے کا جو لکی کلر رہے گا وہ رہے گا پنک، گلابی رنگ، اور اس ہفتے کا جو لکی نمبر ہوگا وہ ہے 6۔ اور جاتے جاتے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے، اللہ آپ لوگوں کو اس سے بھی بڑی بڑی کامیابیاں دے۔ یہ ہفتہ بہت اچھا ہے، اب معاملات بہتر ہو رہے ہیں، اور اگر اس سب کے باوجود بھی حالات اچھے نہیں ہو رہے تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، فون نمبر دیا ہوا ہے، آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ بار چارٹ بنوانا چاہتے ہیں یا پرسنل کیلکولیشنز کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ فیس پے کریں گے، اپنی برتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے، اور آپ کو ودن 24 آورز بتا دیا جائے گا۔ دعا ہے اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، اللہ آپ کے تمام دکھ درد پریشانیاں دور کر دے، اللہ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے، اللہ آپ کی زندگیوں میں برکت ڈالے۔ اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ پائسس، برج حوت۔ پائسینز اگر اس ہفتے کو اوورال دیکھیں تو یہ ہفتہ آپ لوگوں کی پرسنل جو ریلیشنز ہیں ان کے لیے یہ اچھا رہے گا، آپ کی ہابیز کے لیے اچھا رہے گا، پروفیشنل ڈیولپمنٹ، پروفیشنل گروتھ کے لیے یہ ہفتہ اچھا رہے گا۔ اب دیکھیے، ویسے بھی اب بڑے بڑے سیارے اپنے گھر بدل چکے ہیں، سیٹرن کئی مہینوں سے الٹی چال میں تھا تو اب سیٹرن ڈائریکٹ ہو چکا ہے، وینس اپنا گھر بدل چکا ہے، مرکری اپنا گھر بدل چکا ہے۔ تو یہ جو ہفتہ ہے، اس ہفتے کے آغاز سے ہی آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ تعلق بہت اچھا ہو جائے گا، آپ کے بچے آپ کے کاموں میں آپ کے مدد کریں گے، آپ کے بچے اگر کوئی جاب کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں تو انہیں کوئی بڑی کامیابی بھی مل سکتی ہے، آپ کو اپنی اولاد سے کوئی بڑی خوشی بھی مل سکتی ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد سے کسی اچھے کام کی توقع کر رہے تھے تو وہ کام بھی پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہفتے کا آغاز میں آپ کی آمدن بہتر رہے گی، فلو آف انکم اچھا رہے گا، کوئی کام کر رہے تھے اس میں کامیابی ملے گی، کوئی ڈیل کرنے والے تھے اس میں کامیابی ملے گی، کوئی کانٹریکٹ کرنے والے ہیں وہ کانٹریکٹ ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے منگل اور بدھ ان 2 دنوں میں کام کا لوڈ زیادہ رہے گا، کام آپ کو زیادہ کرنا پڑے گا، لیکن آپ لوگوں کو بڑی سمجھداری سے کام کرنا ہوگا، کیونکہ ان 2 دنوں میں کوئی ایسی غلطی ہو سکتی ہے کہ جو غلطی آپ کو آگے چل کر پریشان کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ جاب کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں تو آپ کے سینئرز کے ساتھ، باسز کے ساتھ کسی بات پر اختلاف بھی ہو سکتے ہیں، تو وہاں پر بھی آپ نے سمجھداری کے ساتھ چلنا ہے۔ جمعرات اور جمعہ یہ 2 دن آپ کی کوئی پرانی خواہش پوری ہو سکتی ہے، کوئی رکا ہوا کام پورا ہو سکتا ہے، کوئی بڑا کام پورا ہو سکتا ہے۔ تو ویسے بھی ان 2 دنوں میں آپ لوگوں کے ایکسپینسز بھی تھوڑے زیادہ ہو جائیں گے، اور ہفتے کے دن خاص طور پر آپ نے بڑا چوکنا رہنا ہے، کیونکہ ہفتے کے دن
जो हासदीन हैं, मुखालफीन हैं, वो कहीं ना कहीं आपको दबाने की कोशिश कर सकते हैं, वो हावी हो सकते हैं। वैसे भी इन 2 दिनों में आपके कामों में थोड़े डिले आ सकते हैं, काम की जगह पर थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है, तनाव खिंचाव हो सकता है, लेकिन इस सारे माहौल में आपके रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बेहतर हो रही है। मियाँ बीवी के रिश्ते में इख्तलाफ था तो वो इख्तलाफात ख़त्म होने चाहिए। अब आप कोशिश करेंगे तो आपके दरमियान दोबारा से एक नई एनर्जी आना शुरू हो जाएगी। आप अपने रिश्ते में एक नयापन महसूस करेंगे। इसके साथ साथ अगर आपको किसी से मोहब्बत है, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, तो मोहब्बतों के इजहार के लिए भी टाइम बहुत बेहतर है। वो तमाम पाइसियंस जो कोई ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आप कमीशन लेते हैं, या फिर आप कमीशन एजेंट हैं, या फिर आप किसी चीज़ की, किसी बिजनेस की, किसी काम की रॉयल्टी लेते हैं, तो आप लोगों के लिए ये वक्त अच्छा है। आप अगर मार्केटिंग सेक्टर में हैं या ब्रोकर हैं तो आपके लिए ये टाइम ज़्यादा अच्छा है। आप इस हफ्ते ज़्यादा पैसा कमाएंगे। तो अगर आप किसी स्कीम में पैसा लगाना चाहते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो भी यह हफ्ता आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, जॉब की तलाश में हैं, तो इंटर्नशिप के लिए, जॉब तलाश करने के लिए, जॉब ढूंढने के लिए, जॉब की रिसर्च करने के लिए, नया काम शुरू करने के लिए यह हफ्ता बेहतर है। अगर आप कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं, कोई बिजनेस शुरू करने वाले हैं, कोई एग्रीमेंट डीड साइन करने वाले हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को बड़ी समझदारी के साथ वो एग्रीमेंट, वो बिजनेस डीड, वो मुआहदा पहले पढ़ लेना है। अगर खुद समझना है तो किसी सियाने बंदे से, किसी कानूनी बंदे से पढ़वा लें। अगर वो ठीक है तो फिर ही उस पर साइन कीजिएगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई शिक आपके खिलाफ भी जा सकती है। इसके साथ साथ मजहबी कामों की तरफ, रूहानी कामों की तरफ आपकी दिलचस्पियां थोड़ी ज़्यादा हो जाएंगी। दूसरों की मदद भी करेंगे, दोस्तों के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। तो इसीलिए आप लोगों की एक्सपेंसेस भी ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि मेहमानों की आमदोरफ्त होती हुई नज़र भी आ रही है। मोहब्बत के मामलात में भी थोड़ा संभल के चलिएगा, लेकिन ओवरऑल अच्छा रहेगा। शादीशुदा मामलात बेहतर रहेंगे। आपने अपनी डाइट को दुरुस्त रखना है। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों को इससे भी बड़ी बड़ी कामयाबियां दे। यह हफ्ता बहुत अच्छा है। अब मामलात बेहतर हो रहे हैं, और अगर इस सब के बावजूद भी हालात अच्छे नहीं हो रहे तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, फ़ोन नंबर दिया हुआ है। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। और अगर आप बार चार्ट बनवाना चाहते हैं या पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, और आपको विद इन 24 आवर्स बता दिया जाएगा। दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहे, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियाँ दूर कर दे। अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए। अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में बरकत डाले। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।